बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चूँकि ये बात जहन में रखें, एक हमारे पास है कंटेंट, ठीक है जी। तो कंटेंट शुड बी क्वालिटेटिव। क्या ख्याल है? ठीक है। लेकिन कंटेंट आपका जितना मर्ज़ी क्वालिटेटिव क्यों ना हो, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, कंटेंट की प्रेजेंटेशन से मुराद क्या, यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन कहेंगे फॉर्मेटिंग, ठीक है जी, नहीं होगी तब तक वो आपका अट्रैक्शन नहीं आएगी उसमें। ठीक है। सिंपल एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मार्केटिंग का ये रूल है कि जो चीज़ जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग की जाए वो उतनी ज़्यादा उसकी सेल होगी। आपकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, उसको डिस्प्ले उसका अच्छा नहीं है, उसको डिस्प्ले नहीं किया गया तो वो बिकेगा नहीं। ठीक है जी। इसी तरह से आपका जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं पता चलता कैसे करनी है। ठीक है जी। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ओपन कर लें, जैसा कि हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो ये मेरे सामने बुक एक ओपन है, ठीक है जी। आपका जो एक और सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे PHP 5 ई कॉमर्स डेवलपमेंट। अब इसमें देखें, अगर हम इस बुक को देखें, इसकी फॉर्मेटिंग, इसका टेक्स्ट, इसके डिफरेंट जो लुक एंड फील है, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें इसको प्रॉपरली मैनेज किया गया है। ठीक है। इसका टेबल ऑफ कंटेंट, इसका टेक्स्ट, और इवन इफ़ यू डोंट माइंड तो इसमें भी डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है जी। ये आपकी बुक है, रेफ़र की गई है, लेकिन इसमें भी डेफिशिएंसीज हैं। आप कहेंगे सर ने ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही बात कह दी। ये देखें, ये टेक्स्ट आपका ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है जी, जस्टिफाई नहीं किया हुआ। हालांकि आपकी अक्सर औकात बुक्स ऐसे मैनेज नहीं होती। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी क्वालिटेटिव ये बुक हो सकती है। कोई और देख लें। अब ये मेरे पास एक और पेपर ओपन है। व्हाट इज़ दिस? आई थिंक इट इज़ अ रिसर्च पेपर। ठीक है जी। तो इसकी आई थिंक सो के फॉर्मेटिंग अच्छी होगी। इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखें। ठीक है जी। और उसके बाद फर्दर आगे चलें, ये आ गया लिस्ट ऑफ फिगर्स। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी ये सारी चीज़ें आनी हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में बेशुमार डायग्राम्स, जैसा कि कल हमने एक डिस्कस किया था कि SDLC फेज़ हमने देखे थे, उसके डिफरेंट फेजेस। उसमें एक डिज़ाइन फेज़ है, उसमें बेशुमार नंबर ऑफ़ फिगर्स आएंगी, डायग्राम्स आएंगी, टेबल्स कई सारे आएंगे। ठीक है। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कितने टेबल्स हैं, कौन कौन से हैं, उसकी स्टार्ट पे एक लिस्ट बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन का। और फिर उसके बाद जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट होगा, ये देखिए, ये सारा ये आपको उस बुक से ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा होगा। इसका राइट साइड देखें, जस्टिफाइड है। ठीक है जी। टेक्स्ट सारा एक सीक्वेंस में है, ये राइट साइड आप इसको मतलब नोटिस कर सकते हैं। जबकि बुक पे देखें, हालांकि ये बुक है एक, और इसकी राइट साइड पे जस्टिफाइड नहीं है। तो देखने वाले जब देखेंगे कोई भी, तो यहाँ से यानी कि ये बैड इंप्रेशन पड़ता है। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनेज हैं, इसकी फॉर्मेटिंग बहुत बुरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक फ्लॉ इसमें भी है। तो ये चीज़ें बेटा बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। तो आपने भी डॉक्यूमेंटेशन में इन चीज़ों को टेक केयर करना है। अब आज हम यही बात करेंगे कि ये आप डॉक्यूमेंटेशन, अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कैसे करेंगे। तो ये होम टैब पे आप देख सकते हैं, ये राइट साइड पे ये स्टाइल्स का आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक सिंपल सा
डॉक्यूमेंट बना के डिस्क्राइब करता हूँ। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे बात करते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है जी, और यू कैन से कि ये एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में। कैपस्टोन प्रोजेक्ट मैं लिख देता हूँ आगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एन अंडरटेकिंग अबाउट accomplishment of working software। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या हो सकता है? वो आपका वेब एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, आपकी मोबाइल ऐप हो सकती है, आपका कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है जी। वर्किंग सॉफ्टवेयर as well as the documentation to fulfill requirements of your degree, ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट कोई 2 लाइनें आ गई हैं, इसको अगर मैं इसी को टेक्स्ट को यहाँ पे और कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये देखें। फ़र्ज़ करें जैसे जैसे हमारा पैराग्राफ ग्रो करेगा तो बाय द वे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना जस्टिफाइड है, अदरवाइज़ ये कुछ इस तरह से इसकी लुक एंड फील होती है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये एक आ गया आपका पैराग्राफ, उसके बाद कोई और पैराग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। इसी तरह से आपका और भी हेडिंग्स आ सकती हैं। सॉफ्टवेयर हमने कहा टू डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव टू फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? वो आपका यू कैन से SDLC, ठीक है जी। तो इस तरह से डेफिनेटली आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आएगी उसमें कुछ इस तरह से डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, डिफरेंट हेडिंग्स होंगी, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन का कोई इसके बारे में पैराग्राफ आ जाएगा। अब इनको आपने मैनेज कैसे करना है? ये टेक्स्ट में यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, ठीक है जी, और बल्कि हम यूँ कर रहे हैं कि ये सारा आपका इसको हम रिपीट कर रहे हैं। मैं इसको फिर कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी हेडिंग्स चेंज कर लेते हैं। डेफिनेशन 2 सॉफ्टवेयर 2 या कुछ भी, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। अच्छा बेटा, इसका स्टार्ट पे जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, हम कोई एक आध इमेज भी देख लेते हैं अपना। तो ये हमने एक डमी सा थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर लिया है, कुछ हेडिंग्स, कुछ जो है वो यहाँ पे इमेजेस, और कोई एक दो हम इमेज रिपीट भी कर देते हैं, कोई एक आध टेबल भी बना लेते हैं। मकसद सिर्फ यह है कि आपको समझ आ जाए किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट मैनेज करना है। तो सबसे पहले बेटा ये देखें, ये आपके पास ये स्टाइल्स वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तो इसको हम यूज़ करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं ना, वो मल्टीपल लेवल्स की हेडिंग होती हैं। अगर आप कोई बुक भी देखें, जैसे ये एक बुक है या कोई और आप ये रिसर्च पेपर था, इसको देख लें, तो इसमें कोई लेवल 1 हेडिंग है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लेवल 1 हेडिंग होगी। फिर आगे 1.1 बैकग्राउंड है, ये लेवल 2 हेडिंग होगी। लेवल 1 और लेवल 2 से क्या मुराद है? लेवल 1 हेडिंग आपकी मेन हेडिंग है और लेवल 2 हेडिंग आपकी सब हेडिंग है।
लेवल 3 जो हेडिंग है वो फिर आपकी सब हेडिंग के अंदर कोई और हेडिंग होगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से आपके पास ये स्टाइल्स में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतना तो आपको आइडिया होगा ना कौन सी हेडिंग हेडिंग 1 होगी, कौन सी सेकंड होगी एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो आपने उसी हिसाब से इसको टैग करते जाना है। अब मैंने चूंकि पहले भी डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में ये स्टाइल यूज़ किए हुए हैं और मैंने उसमें सेटिंग ये की है कि हर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने इसको सेम सेटिंग को प्रोसीड करना है, लेके चलना है। तो अगर आपके सिस्टम में ये यहाँ पे इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग की फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहें, उसका साइज़, उसका फॉन्ट वगैरह, तो किसी भी स्टाइल के ऊपर जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन नॉर्मल टेक्स्ट, आप किसी भी स्टाइल के ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई की ऑप्शन आएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास हेडिंग 1 है मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अच्छा, इस स्टाइल का नाम हेडिंग 1 है, बाकी कुछ इश्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसकी फॉर्मेटिंग क्या है जी, इसमें फॉन्ट यूज़ किया हुआ टाइम्स न्यू रोमन, साइज इसका 18 है, बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, कलर इसका ब्लैक है एंड सो ऑन। फर्दर ये कुछ इसकी और ऑप्शंस हैं, ऐड टू द स्टाइल गैलरी, ऑटोमेटिक अपडेट अप्लाई इन दिस डॉक्यूमेंट। नॉर्मली मैंने किया हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप फॉर्मेट पे जाते हो ना तो ये फॉन्ट के सारे फॉर्मेट आपको मिलते हैं, पैराग्राफ, टैब्स, बॉर्डर, लैंग्वेज एंड सो ऑन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे सेटिंग है फॉर्मेटिंग में वो आपकी फ़ॉन्ट की सेटिंग है और पैराग्राफ की। ठीक है जी। फ़ॉन्ट में आप क्या करते हो, देखते हो कि इसमें फ़ॉन्ट कौन सा आना है, ये आपका बोल्ड होगा, रेगुलर होगा, इटैलिक होगा या बोल्ड इटैलिक एंड सो ऑन। आपका साइज़ क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के लिए आपके टेक्स्ट का कलर क्या होगा। ठीक है जी, ये सेटिंग आप कर लेते हो। फिर उसके बाद एडवांस्ड में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, स्केलिंग वगैरह, स्पेसिंग वगैरह। और इसके अलावा इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है फॉर्मेट में पैराग्राफ सेटिंग। इसमें ख़ास तौर पे आपकी स्पेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कहीं पे आप कोई स्पेसिफिक स्टाइल है उसको आप सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, राइट अलाइन, जस्टिफाइड एंड सो ऑन। नॉर्मली हमारे पैराग्राफ्स, हेडिंग्स वगैरह जस्टिफाइड होती हैं, सेंटर अलाइन नहीं होती। ठीक है, जस्टिफाइड। फिर स्पेसिंग से क्या मुराद है कि ये जो आपका कंटेंट है हेडिंग 1 हेडिंग, इसके हेडिंग से पहले कितनी स्पेस आएगी ड्यू टू दिस कंटेंट। तो बिफोर स्पेसिंग मैंने कह दी 12 पॉइंट और इस हेडिंग के बाद स्पेस आएगी 6 पॉइंट। बाद स्टूडेंट की प्रैक्टिस ये होती है कि वो एक हेडिंग ऐड करते हैं या पैराग्राफ ऐड करते हैं तो उसके बाद ना एंटर प्रेस करके स्पेसिस देते हैं मैनुअली। वो मैनुअल स्पेसिस वाला काम आपकी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता। ठीक है, आपने इसी तरह से अपने स्टाइल्स के ज़रिए से, पैराग्राफ सेटिंग के ज़रिए से आपने वो सारे स्पेसिस उसकी मैनेज करनी है। ठीक है जी। एनीवे, तो जो भी आपने इसमें चेंजिंग की वो आप करके इसको ओके करेंगे। चले मैं थोड़ा सा इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। कलर इसका मैं ये फ़िलहाल रेड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारी स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप इसको ओके करोगे ना तो ये आपका एक स्टैंडर्ड स्टाइल सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से आप हेडिंग 2 के लिए भी एक स्टाइलिंग अपनी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, थीसिस के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपका हेडिंग 1 का साइज़ ये होगा, फॉन्ट ये होगा, सारे टेक्स्ट का फॉन्ट फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन होगा और हेडिंग 1 का साइज़ 18 होगा एंड सो ऑन। हेडिंग 2 का साइज़, हेडिंग 3 का साइज़ और जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो इतना साइज़ होगा। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगली हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग 2, उसको आप हेडिंग 2 पे टैग कर देते हो। ठीक है जी। ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका नॉर्मल है, इसको आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। जो इसकी नॉर्मल की सेटिंग की होगी इसको आप चेक कर लें मॉडिफाई पे जाके क्या क्या सेटिंग है नॉर्मल टेक्स्ट की। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम्स न्यू रोमन, सॉरी, इस पे जो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन है, रेगुलर है, 12 साइज़ है। और इसके अलावा अगर पैराग्राफ पे आप जाएं पैराग्राफ सेटिंग में तो पैराग्राफ सेटिंग में ये कह रहा है जी बिफोर पैराग्राफ 0 पॉइंट स्पेसिंग है,
आफ्टर पैराग्राफ 8 पॉइंट है, आप इसको भी चेंज करना चाहें, फिर ख़ास तौर पे लाइन स्पेसिंग आ जाती है। जो आपका पैराग्राफ है ना, उसकी पैराग्राफ की सेटिंग में जो नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पे स्टाइल का नाम नॉर्मल है, वहाँ पे लाइन स्पेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन में आप 1.5 लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। 1.5 थोड़ा सा वो 2 लाइन के दरमियान स्पेस ज़रा ज़्यादा देता है। एक स्टैंडर्ड जो आपकी स्पेस साइज़ है वो 1 है, 1.5 है, 2 है और गालिबन 2.5 भी। अदरवाइज़ यहाँ से तो आप किसी भी लेवल की स्पेसिंग दे सकते हैं और कस्टम पे जब मल्टीपल पे जाके आप कोई भी लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी, पैराग्राफ में आइए, पैराग्राफ सेटिंग में, ठीक है। और ये मल्टीपल पे जाके आप मल्टीपल वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, 0.5 भी आप इवन दे सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये देख लें 1.5 है, डबल है, और 1 लाइन स्पेसिंग भी होती है, सिंगल, 1.5 डबल। तो नॉर्मली 1.5 चलती है, अदरवाइज आप फॉलो करेंगे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को, ठीक है जी। तो ये भी आपने सेटिंग करके ओके किया तो ये आपका मतलब पैराग्राफ जो है वो स्टाइल हो जाएगा। और इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, मैं नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, इस पर हेडिंग 2 टैग कर देता हूँ, फिर फर्दर हेडिंग आपकी आती है, ये भी हेडिंग 2 है, ठीक है जी। फिर फर्दर आती है हेडिंग 2। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये इस सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी कहती है जी आपकी जो लेवल 2 हेडिंग है उसका साइज़ ये होगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप हर हेडिंग के ऊपर जाएं, उसको चेंज करें मैनुअली, ठीक है, बड़ा लंबा काम होगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन 80 पेजेस की है तो आप तो लगे रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने टैग किया हुआ हेडिंग्स को, हेडिंग लेवल 2 को, लेवल 1 को, आप जिस लेवल की हेडिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस चेंज हुई हैं, आप जाएंगे उस हेडिंग पे, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो आपने पहले इसका जो साइज़ था हेडिंग का वो रखा हुआ था 16, वो कहते हैं जी नहीं, हेडिंग जो आपकी लेवल 2 है वो 20 होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। या चलें हम 14 कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको 14 किया, ओके किया। जब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी लेवल 2 की हेडिंग होगी वो सारी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो ये देखें 14 आपका साइज़ आपको नज़र आ रहा है टॉप पे, ठीक है जी, साइज़ 14। नेक्स्ट हेडिंग्स पे जाएं तो हर एक पे 14 हो चुका होगा, राइट। अच्छा, ये सिर्फ इतना बेनिफिट नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट नॉर्मली जनरेट करते हैं हम, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअली जनरेट करें तो आपको लग पता जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो करके देख लें, ठीक है जी। अगर किसी को डाउट हो तो करके देख लें, अदरवाइज यू शुड बिलीव कि बड़ा मुश्किल काम है। अब आपने चूंकि सारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स को आपने टैग किया हुआ है, तो बेटा बात कर रहा था मैं टेबल ऑफ कंटेंट की। तो टेबल ऑफ कंटेंट अगर मैनुअल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने टैग किया हुआ है सारी हेडिंग्स को, और काम ये सेकंड्स का भी नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं साथ साथ टैग कर रहे हैं, एंड पे जाके आपने ये देखें रेफरेंस में जाएंगे, ये लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट की आपको ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इवन आपने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया, टेक्स्ट आपका ग्रो कर गया या कम हो गया, तो ये जो पेज नंबर्स हैं ये आपके ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होंगे, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं होंगे, वो भी आपको बता देता हूँ। फर्ज करें हम टेक्स्ट अपना चेंज करके देख लेते हैं। मैं ये टेक्स्ट इसमें और ऐड कर रहा हूँ, यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अभी हम कौन सा कोई एक्चुअल तो नहीं हम काम कर रहे हैं ना, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको बताना है कि कैसे डॉक्यूमेंट मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ये ऐड कर लिया, टेक्स्ट और ऐड कर लिया। पहले मेरा डॉक्यूमेंट छोटा था, अब डॉक्यूमेंट मेरा बड़ा हो गया, और ये स्टाइल हमारा पैराग्राफ डिस्टर्ब है, इसको मैं टैग कर लेता हूँ नॉर्मल, तो ये ऑटोमेटिकली देखें एडजस्ट हो गया, जस्टिफाई हो गया राइट साइड से, ठीक है जी। टेक्स्ट हमारा ग्रो कर गया जी, ठीक है। पेज नंबर्स जो पहले थे वो अब डेफिनेटली चेंज हो गए होंगे। अब मैं वापस अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये देखें टॉप पे भी आ रहा है, अगर ना आ रहा हो ये ऑप्शन अपडेट टेबल की,
तो आप राइट क्लिक करें तो अपडेट टेबल पे, अपडेट फील्ड पे क्लिक करें या अपडेट टेबल पे क्लिक करें टॉप पे, तो ये पूछेगा कि सिर्फ आपने पेज नंबर अपडेट करने हैं या कि एंटायर, तो अपडेट एंटायर टेबल कर लें। तो ये जो पेज नंबर्स इसके थे जो ओल्ड वाले चल रहे थे 2 3 4 5 पेज नंबर तक मेरा डॉक्यूमेंट फिनिश हो रहा है, तो अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ अपने सारे टेबल को तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पेजेस आपके ग्रो किए हैं, अगर कोई नई हेडिंग ऐड हो गई है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। हेडिंग लेवल 1 हुई है, ये देखें लेवल 1 हेडिंग आपकी, थोड़ा सा इसका साइज़ भी माइट भी बड़ा होगा, अदरवाइज़ ये इसकी इंडेंटेशन उसने की हुई है। ठीक है, तो ये बेटा एक इसका फेज़ ये था आपके डॉक्यूमेंट मैनेज करने का। उसमें सिंपल आपका पैराग्राफ का टेक्स्ट भी आ गया, हेडिंग्स भी आ गई। ठीक है, अब दूसरा जैसे हमने वो रिसर्च पेपर पे भी देखा था, एक आपकी लिस्ट ऑफ फिगर्स भी आती है, लिस्ट ऑफ आपकी टेबल्स भी आती है। तो उसका क्या तरीकाकार है, आप अपने ये जहाँ पे भी आपके इमेजेस ऐड हैं, आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन, आपने यहाँ पे कैप्शन देनी है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ इसकी जो भी इसका डायग्राम का नेम होगा, कैप्शन जो भी होगी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है जी, ओके किया। ये इसको आप फर्दर इसमें ये कर सकते हैं कि इसको आप सेंट्रल लाइन करना चाहें डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके इमेजेस सेंट्रल लाइन है तो आप इसको मैनुअली सेंट्रल लाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसका भी स्टाइल ऊपर अवेलेबल होगा। यहाँ पे स्टाइल लिस्ट आपकी लंबी चौड़ी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैप्शन भी आपकी होगी, ये देखें कैप्शंस आ गई। ठीक है, तो आप इनको भी स्टाइल कर सकते हैं। एनीवे, इसी तरह से आपका ये एक इमेज है, इसी तरह से आप अपने सारे इमेजेस को कैप्शंस ऐड करेंगे। ये फिगर 2 आ गई, कैप्शन आप ऐड करते हो, डिटेल्स ऑफ SDLC फेज वाइज, जो भी उसका मतलब कैप्शन है वो आप ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहाँ पे भी जिस अप्रोप्रिएट जगह पे आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स ऐड करनी है, आप वहाँ पे जाके अगेन व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे अगेन रेफरेंसेस पे जाना है और ये देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है जी, अब टेबल ऑफ फिगर्स में यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप फिगर्स की लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं या फिर टेबल्स की ऐड करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं फिगर्स की लिस्ट ऐड करूँगा, इसके अलावा टेबल्स या इक्वेशंस की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, फिगर्स की लिस्ट ये मेरे पास ऐड हो जाएगी इसी तरह से। ठीक है, जब भी बिल्कुल सेम वे में जब भी आपका टेक्स्ट ग्रो करेगा, आपकी फिगर्स नहीं ऐड होंगी, आपने उनको कैप्शन दी हुई है, आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आप इसको सिर्फ आपने अपडेट करना है, अपडेट फील्ड में जाके अपडेट एंटायर टेबल, तो आपका सारा टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगेन अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली इफ यू वांट टू जनरेट दिस लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स मैनुअली, तो लग पता जाएगा, आपने एक नया पेज ऐड किया, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट आपने डिलीट कर दिया, नया टेक्स्ट ऐड कर दिया, उसके बाद वाले जितने भी आपके हेडिंग्स होंगी वो आपको चेंज करने पड़ेंगे पेज नंबर। तो ये बेटा ये तरीका है डॉक्यूमेंट मैनेज करने का। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसी तरह से टेबल्स में आपको एक आध टेबल ऐड करके बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कहीं आपका कोई टेबल भी ऐड हो रहा था। ठीक है, इंसर्ट हम नया टेबल एक कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल आपने किया, इसमें कोई टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो इसको भी आप कैप्शन दे सकते हो। कैप्शन क्या है जी, ये कोई भी, अब ये फिगर नहीं है, नाउ दिस इज़ टेबल। तो ये लेबल पे जाके आप क्या करेंगे, लेबल पे भी सेम वे में आपके पास 3 लेबल्स आ रहे हैं, फिगर का, टेबल का और इक्वेशन का, यही 3 लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, टेबल 1 टॉप पे खुद ब खुद ही आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये टेबल है, फ़र्ज़ करें ये कंपैरिजन था, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है जी, कैप्शन आपने ऐड की और ये इसको आप सेंटर लाइन करना चाहो, और
इसी तरह से आपके टेबल भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। एनी हाउ, जहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स ऐड करनी है वहाँ पे आप जाएंगे सेम वे में, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, रेफरेंसेस पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाएंगे। यहाँ पे नाउ यू वांट टू इंसर्ट टेबल्स, तो यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। जितने भी टेबल्स आपके सारे डॉक्यूमेंट में होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। इट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ और भी हैं, और भी इश्यूज हैं, लेकिन ये वो बेसिक्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए आपके लिए सफिशिएंट हैं, राइट। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे।